एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी शेफ़ रूबा और आज मैं अपने किचन में बिहारी पसंदे बनाने जा रही हूँ बकरा ईद स्पेशल, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और इजी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बिहारी पसंदे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और ये बकरा ईद स्पेशल है, तो ये आप बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ मैंने आधा किलो पसंदे ले लिए थे। आप गोश्त वाले से बोल के ये पसंदे आराम से बनवा सकते हैं। ये तकरीबन आधा किलो हैं। इस तरह से मैंने बनवा लिए थे। अब इसके अंदर जो है हम मसाले वगैरह जो डालेंगे वो ये हैं। तकरीबन मैं 3 मीडियम इसकी प्याज ले ली थी और उन्हें पीस लिया था, और इसका जो पानी है मैंने अलग कर दिया था, और वो जो मोटी मोटी जो प्याज थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इसके अंदर डालेंगे खसखस को पहले हम 15 मिनट भिगो के उसकी मिट्टी अच्छे से निकाल के उसको छान लेंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे। और मैंने यहाँ ज़ीरा ले लिया हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और धनिया, कुटा हुआ धनिया लेंगे 2 टीस्पून लेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और दही ले लिया है मैंने 1 कप या 1 प्याली ले लें। और इसके अंदर जाएगा अब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने 5 चम्मच लिया था, मतलब 5 चाय के चम्मच लिए थे। इसके अंदर हम 2 टीस्पून कचरी पाउडर डाल देंगे। गोश्त गलाने वाला जो पाउडर होता है वो डाल देंगे। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट हो तो आप वो भी डाल दिएगा। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 3 घंटे रख देंगे सेट होने के लिए। और 3 घंटे के बाद जो है यहाँ मैंने पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने आधा कप तेल डाल दिया था और तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। फिर इसके अंदर जो है ये सारा का सारा मसाला डाल के सारा मसाला मैंने डाल दिया है, और फिर इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, और फिर इसको हम ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे। और इसको जो है मैंने ढक दिया था, और ये देख सकते हैं ये अपना भी पानी छोड़ रहे हैं। अगर गोश्त ना गले तो आप इसके अंदर आधा गिलास या 1 गिलास पानी डाल दिएगा। और थोड़ा सा जब गोश्त गल जाए, तेल ऊपर आने लग जाए, तो इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और फिर हम काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद जो है मैंने कोयला ले लिया था, उसको गर्म कर लिया था, और फिर तेज़ धुआंधार मैंने कर लिया था। फिर उसके ऊपर हम तेल डाल देंगे, और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से बिहारी पसंदे। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये आप बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में दावत हो तो आप ये लाजमी बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप मैं हूँ शेफ रूबा और आप देख रहे हैं शेफ रूबा को। तो आज मैं अपने किचन में बहुत मजेदार और इजी रेसिपी बना रही हूँ, दम का कीमा, जो कि ईद स्पेशल है, बकरा ईद स्पेशल। जिसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। पिसा हुआ जीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, साबुत जीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, 2 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली मैंने लिया है दही, बिहारी मसाला लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के, कीमा लिया है मैंने आधा किलो, इस तरह से आप देख सकते हैं। प्याज ली थी मैंने 2 मीडियम साइज, जिसको मैंने गोल गोल काट के फ्राई करके मैंने रख लिया है। तो चले अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालों को मैं अपने कीमे के अंदर डालूंगी। सबसे पहले इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर अब मैं जीरा पाउडर और साबित जीरा, और इसके अंदर मैं बिहारी मसाला, इसको अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, और इसके अंदर अब मैं लास्ट में डालूंगी दही सारा। तो दही मैंने इसके अंदर मतलब सारी चीजें मैंने
डाल रही हैं। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, आराम से करूंगी। इसके अंदर मैंने जितने मसाले डाले थे उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये सारा का सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आधा कप तेल के अंदर इसको पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 1 घंटा। सारा का सारा कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी पकने के लिए। तो अब हमारा दम का कीमा बिल्कुल रेडी है, ये भुन भी चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो जबरदस्त सा मजेदार सा हमारा दम का कीमा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। तो मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ 1 प्याली। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन मैंने फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगी। लहसुन को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर सारा मसाला डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं दही डालूंगी। और दही को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 गिलास पानी। 3 गिलास पानी डालने के बाद अब इसको हम रख देंगे गलने के लिए गोश्त को तकरीबन आधे घंटा। मेरे पास 5 टमाटर थे, इनकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। टमाटरों की प्यूरी हमने तैयार कर ली है। तो जो मैंने हरी मिर्च ली थी ये देख सकते हैं, इसके मैंने बीच में कट लगा दिए हैं इस तरह से। अब देखिए मैंने सारी हरी मिर्चों के कट्स लगा दिए हैं। और ये मसाला वो मसाला है जो मैंने गोश्त के अंदर डाला था, अचार मसाला। उसके अंदर से मैंने 2 चम्मच निकाल लिए थे और इसके अंदर मैंने 1 नींबू अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। तो वो कुछ इस तरह की शक्ल होगी, आप देख सकते हैं। गोश्त मेरा अच्छी तरह से गल चुका है, रोगन ऊपर आ चुका है, पानी खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो की प्यूरी। हम टमाटो की प्यूरी डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। अब ये मसाला मैं हरी मिर्चों के अंदर डालती हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये हरी मिर्च ली मैंने, इस तरह से बीच में कटिंग कर देंगे। अच्छी तरह हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे जो मैंने फिल करी है आपके सामने। सारी हरी मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त रेडी है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ज़बरदस्त मज़ेदार से अचार गोश्त हमारा रेडी है। तो अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूँ शेफ़ उरूबा और आप देख रहे हैं शेफ़ उरूबा को। तो आज ईद का दिन है, ईद का दूसरा दिन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गोला कबाब ईद स्पेशल, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। जो कि ये ईद स्पेशल हैं, सबके घर में गोश्त आता है और उनका यही होता है कि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। तो गोला कबाब बनाने के लिए 1 किलो मैं ले रही हूँ कीमा, पीस लिया था मैंने। और यहाँ मसालों में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया, कटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर
और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और नमक लूँगी मैं हस्ब ज़रूरत, आपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। और यहाँ मैं ले रही हूँ हरी मिर्चें, और मैंने धनिया जो है उसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक, और यह प्याज ले ली है मैंने इस तरह से, उसका बिल्कुल पानी जो था वो मैंने निकाल लिया था, और बिल्कुल जो प्याज थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ मैंने ले ली है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर कर। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कीमे के अंदर ये हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पहले हम डाल देंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। उसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर डालेंगे हम इसके अंदर प्याज, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी सारे के सारे स्पाइसेस, मसाले सारे के सारे इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से सारे डाल दिए, और इसके अंदर स्पेशल चीज़ जाएगी वो है बेसन। 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे हम इसके अंदर। बेसन डालने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसका अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने कीमे के अंदर सारे मसाले। तो उसको हम रेस्ट लिए रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसके हम गोले बनाएंगे। तो आधा घंटा हो गया है और मैं इसके अब गोले बना रही हूँ। इस तरह से आप देखें, इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, तकरीबन मैंने 8 बना लिए हैं। और इसको अब हम शैलो फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने अपने पैन के अंदर तेल डाल दिया है। इसको हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। इस तरह से हम डालते हैं, शैलो फ्राई करेंगे हम। तो सारे के सारे डाल दिए हैं मैंने, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये फ्राई हो रहे हैं, ये अभी मुकम्मल फ्राई नहीं हुए हैं। इनका कलर थोड़ा जो है बहुत लाइट है, और ये अंदर से गले भी नहीं है। तो ये अब बिल्कुल गल भी चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो ये तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।